एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान जब अपनी इच्छा से ही सब कुछ कर सकते हैं तो वे मानव अवतार क्यों लेते हैं? प्रश्न सुनकर बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा ताकि वह सोच विचार कर इस प्रश्न का उचित उत्तर दे सके। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अकबर से आज्ञा लेकर जब बीरबल घर की ओर निकला तो शाही बाग में एक दासी को अकबर के पुत्र को गोद में घुमाते हुए देखा। बीरबल दासी के पास गया और बोला, आज बादशाह सलामत ने मुझसे एक तार्किक प्रश्न किया है। उसके सही उत्तर के लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता। दासी ने पूछा कि वह कैसे उसकी सहायता कर सकती है। बीरबल ने उसे समझाना शुरू किया, ध्यान से सुनो। जब बादशाह सलामत शाम को तालाब के किनारे अपने पुत्र के साथ खेलने आएंगे तो तुम एक कपड़े के गुड्डे को गोद में लिए तालाब के किनारे टहलने लगना। बादशाह के पुत्र को मैं अपने साथ छुपा कर रखूंगा। टहलते टहलते तुम ऐसा दिखाना मानो तुम्हारे पैर में ठोकर लग गई है और तुम गिर रही हो। इस प्रक्रिया में तुम कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा देना। बीरबल ने दासी को यह भी विश्वास दिलाया कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह डरे नहीं। बीरबल का आश्वासन पाकर दासी खुशी खुशी इस काम के लिए राजी हो गई। शाम को रोज की तरह अकबर टहलते टहलते राजमहल के तालाब के पास पहुंचे। उसी समय दासी बीरबल के कहे अनुसार अकबर के पुत्र के स्थान पर कपड़े का गुड्डा लेकर तालाब किनारे टहल रही थी। अचानक उसने पैर फिसलने का नाटक किया और उस कपड़े के गुड्डे को तालाब में गिरा दिया। अकबर को लगा कि उनका पुत्र तालाब में गिर गया है। अकबर फौरन तालाब के किनारे पहुंचे और पानी में छलांग लगा दी। अकबर के पानी में कूदने के बाद पास ही पेड़ के पीछे छुपा बीरबल बाहर आ गया। उसके साथ अकबर का पुत्र भी था। वो अकबर से बोला, जहांपनाह, चिंता मत करिए, आपका पुत्र मेरे पास है और सही सलामत है। यह देख अकबर बहुत नाराज हुए और तालाब से बाहर निकलकर सैनिकों को बीरबल को गिरफ्तार कर लेने आदेश दिया। बीरबल ने तब बिना समय गंवाए कहा, जहांपनाह, आज दरबार में आपके मुझसे जो प्रश्न किया था मैंने बस उसका व्यावहारिक उत्तर दिया है। आपके पास इतने सारे सेवक हैं जो आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा कर सकते थे, फिर भी अपने पुत्र बचाने आपने खुद पानी में छलांग लगा दी। ऐसा आपने अपने पुत्र के प्रति प्रेम के कारण किया। ठीक इसी तरह भगवान भी अपनी इच्छा मात्र से सब कुछ कर सकते हैं, इसके बाद भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण और उनकी रक्षा के लिए मानव अवतार लेकर धरती पर अवतरित होते हैं। बीरबल के उत्तर से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने उसकी सजा माफ कर दी और इनाम से नवाजा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गंवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद ब खुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूँ कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी? जहांपनाह, जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है,
इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। दिन की बात है, अकबर राजदरबार की कार्यवाही समाप्त कर दरबारियों को पिछली रात देखा अपना सपना सुना रहे थे। अंधेरी रात थी। मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर चले आ रहे हैं। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकराकर गिर पड़े। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा। और आप जानते हैं कि बीरबल कहाँ गिरा? नाली में। बीरबल से जलने वाले दरबारियों ने एक स्वर में कहा और ठहाके लगाने लगे। अकबर भी उनके साथ हो लिए। उस दिन अकबर भी बीरबल के मजे लेना चाहते थे और अपनी बातों से उसे निरुत्तर कर देना चाहते हैं। अकबर और सभी दरबारियों को खुद पर हंसते हुए देखकर भी बीरबल विचलित नहीं हुआ। वह शांति से ठहाकों के बंद होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठहाके बंद हुए, वो अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इत्तेफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा। लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी। पर मैंने अंत तक सपना देखा है, इसलिए आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। क्या हुआ? अकबर ने कौतूहलवश पूछा। आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की, लेकिन हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। तब जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया? अकबर का कौतूहल बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे को साफ करने के लिए हम एक दूसरे को चाटने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते बोला। यह सुनना था कि शर्म के मारे अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल ने बाजी पलट दी थी। उस दिन उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी बातों में बीरबल से नहीं उलझेंगे। ब्राह्मण बेचारा दिन भर परिश्रम करके किसी तरह अपना गुजारा चलाता था। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह कहाँ से 100 रुपए देगा? उसने मना किया तो दगाबाज मित्र हाथापाई पर उतर आया। रामन क्या करता? रुपए देना उसके सामर्थ्य से बाहर था। वह भी डटकर खड़ा हो गया। दगाबाज मित्र को आशा थी कि ब्राह्मण उसे रुपए दे देगा, किंतु जब उसे अपनी दाल गलती दिखाई नहीं दी तो वह ब्राह्मण को यह धमकी देकर चला गया कि मैं तुझसे रुपए जरूर वसूल करूंगा और गवाही में उन लोगों को उपस्थित करूंगा जिसके सामने तुमने रुपया पाना स्वीकार किया है। ये दिन दगाबाज मित्र ने ब्राह्मण पर उधार रुपया लेने का अभियोग लगाकर न्यायाधीश के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनी, किंतु कोई निर्णय न ले सके। सोच विचार कर न्यायाधीश ने यह मामला बादशाह अकबर के पास भेज दिया। अकबर ने मामले पर अच्छी तरह गौर किया, यह जानते हुए भी कि मित्र सरासर दगाबाजी कर रहा है। अकबर को मामले के निपटान की कोई तरकीब न सूझी। आखिरकार उन्होंने बीरबल को बुलवाया। उसे सब मामला समझा दिया कि बेचारे ब्राह्मण को उसका दगाबाज मित्र ठगना चाहता है। इसका न्याय ऐसा होना चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अकबर का आदेश पाकर बीरबल ने यह मामला अपने हाथ में ले लिया। मामले को सुलझाने के लिए उसने एक बड़ा सा दर्पण मंगवाया। उसके बाद उसने दर्पण को इस तरह रखवाया कि उसमें रुपए की छाया दिखाई पड़े। अब दगाबाज मित्र को रुपए की छाया दिखने लगी तो बीरबल बोला, जाओ उस दर्पण में से रुपए ले लो। दगाबाज मित्र अचंभा जाहिर करते हुए बोला, वह मैं कैसे ले सकता है? वह तो रुपए की परछाई है। बीरबल बोले, ब्राह्मण ने भी तो स्वप्न में तुमसे रुपया पाया था, वह भी तो परछाई ही थी। फिर तुम असली रुपया क्यों चाहते हो? दगाबाज मित्र की गर्दन झुक गई। उसे कोई जवाब देते न बना। लाचार होकर वह खाली हाथ ही वहां से जाने लगा तो बीरबल बोला, तुमने आज ब्राह्मण को व्यर्थ में परेशान किया है, उसके काम में रुकावट डाली है। आता बिना सजा पाए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें जुर्माने में 100 रुपए ब्राह्मण को देने पड़ेंगे। दगाबाज मित्र को मजबूरन 100 रुपए गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में देने पड़े। इस तरह उसे अपनी करनी का फल भोगना पड़ा।
ब्राह्मण हंसी खुशी अपने घर वापस आ गया। बादशाह अकबर और बीरबल सुबह सवेरे यमुना नदी में नाव विहार कर रहे थे। इधर उधर की बातों के साथ साथ उनकी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। हंसी ठिठोली करते हुए अचानक शहंशाह अकबर ने गले में अपनी माला निकाली कर यमुना में डाल दी और बीरबल से बोले, बीरबल मंगल दो। बीरबल वाक्पटु भी थे और बुद्धि भी। उसे तुरंत अकबर की सच्ची बात का अर्थ समझ में आ गया, तथापि अपने मन के भाव छुपकर बोला, बहने दो। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, तुम मेरी पसंद को मांगते हो। बीरबल ने विनय से कहा, जहांपनाह, तुमने भी तो मेरी माँ को मांगा था, तब तो मैं नहीं जानता। फिर आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं? बादशाह से अपनी कही हुई बात का दूसरा मतलब यह है कि मैं तो यमुना में गिर गया था। अपनी कही हुई बात का मेरी माँ को कुछ नहीं कहा गया था। बीरबल भी तपाक से बोले, मैंने भी तो कहा था कि प्रकटीकरण। फिर तुमने कैसे समझा कि मैं तुम्हारी बारात मांग रहा हूँ? अकबर को कोई जवाब नहीं। वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी सारी बातें पहेलियों में थी, अब मुझे उसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी माँ एक के दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे माँ उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन है, उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा है। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाता है, जैसे गर्मी में माँ पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राजदरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हो हुए। उन्होंने तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम दिया। एक दिन बादशाह अकबर को अप्सरा और पिशाचिनी देखने की चाहत हुई। बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिससे उन्हें यह पता चला कि वह दोनों को उनके सामने प्रस्तुत करें। बीरबल बहुत अच्छा। शेखर तत्क्षण अपने घर चला आया और शाम के समय एक वेश्या के घर उसे दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में चलने के लिए समझा बुझा दिया। अगले दिन वह अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर अकबर के पास पहुंचा। वहां अपनी पत्नी की ओर इशारा कर बोला, जहांपनाह, यह स्वर्ग की अप्सरा है। अकबर ने पूछा, यह अप्सरा कैसे हो सकती है? अप्सराएं तो परम सुंदरी होती है। शास्त्रों में भी अप्सराओं की अनोखी अनोखी बात बताई गई है, लेकिन यह बिल्कुल काला और दुर्बल है, कहीं से भी सुंदर नहीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, प्राकृतिक गुण की होती है। इस महिला से मुझे स्वर्ग के समान सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवाओं से ये मुझे बड़ा आरामदायक बनाती है, इसलिए मेरे लिए ये अप्सरा है। फिर बीरबल ने अकबर के सामने वैश्यावृत्ति को हाजिर कर दिया। उसे देख अकबर बोला, यह तो बड़ी सुंदर है। इसके आभूषण और स्वच्छ वस्त्रों से इसकी बनावट और गुणवत्ता बढ़ गई है। बीरबल बोला, जहांपनाह, इसका प्राकृतिक पिशाचिनी स्वरूप है। एक बार जब कोई इस प्राकृतिक के जाल में फंस जाता है
तो फिर यह उस व्यक्ति का सर्वस्व हरकर ही गिर जाता है। अकबर बीरबल के इस जवाब से हो गए थे रूबरू। ली में एक महान साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उनके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ अकेले सपने देखना चाहते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें बिकवा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति था। उत्तर दिया, जब तक मैं इन चमचों को दस्तावेजों को लेकर अंतिम बातचीत नहीं करता, तब तक मैं तुम्हें यह नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन अलमारियों को मेरे पास रखना होगा। कल दोपहर तक ऑनलाइन से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप इन अलमारियों को अपने पास रखें। एक बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम दोनों एक साथ इन गोदामों को लेने आए थे, तभी वापस आएंगे, एक के आने पर मत लौट आएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग बस्ती साहूकार के गोदाम से वहां से आगे बढ़ गया। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास आया और बोला, हम ये घर आपके पास नहीं रखना चाहते, आप कृपया करें दे वापस जाओ। हम लोग कल डिब्बा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, तुम्हारे दूसरे दोस्त कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे दोस्त की ओर से साहूकार को बतलाया, उस लड़के पर मेरा दूसरा दोस्त अपने एक दोस्त से झगड़ा कर रहा है, उसकी टिप्पणी पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने जब भी दूसरे ठग को समुद्र पर खड़ा देखा तो उसे विश्वास हो गया कि पहले ठग को वापस नीचे कर दिया गया। वह थिएटर लेकर आया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और भव्यता का एहसास हुआ। इस पर साहूकार ने कहा, जब आप अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे, तब आपका दूसरा दोस्त आया था और वह अपने दोस्तों को ले गया था। मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो उन्होंने आपकी ओर से संकेत किया कि वह आपकी ही स्वीकृति पर आए हैं। उनकी ये बातें विश्वास कर मैंने उन्हें वापस ले ली। वहां से जाने को तैयार न हुआ। उन्होंने कहा, जब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ नहीं आए तब तक रिश्ते वापस नहीं आए, तो परेशान हो गए। ऐसा क्यों? आपकी गलती है। अब यह फूल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है। फिलहाल साहूकार ने नम्रता से उत्तर दिया, आप भी तो उस समय ब्रेकअप पर थे जब आपका दूसरा दोस्त दोस्ती लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। उन्होंने आकार से कहा, इससे क्या होता है? मैं कहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मैंने तो उसे सामान ले जाना ही नहीं था। दोनों का वाद्य विवाद बहुत बढ़ गया। ठग किसी भी तरह से भी बिना वालचेज के लाश को तैयार नहीं था। जब उससे बाहर निकलने की उम्मीद न रही तो उसने साहूकार को धमकी दी कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने जल्द ही अल्लाह अकबर बादशाह के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण में बीरबल की भूमिका का उल्लेख किया गया है। बीरबल ने साहूकार को बुलवाने का आदेश दिया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुए और सारी बातें उनसे बड़े बड़े विश्वसनीय संगतों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया था कि ठग का दावा किया गया है। उन्होंने कहा, जब यह तय हुआ था कि तुम और एक दोस्त एक साथ लेकर आओगे, तभी एक साहूकार की दुकान वापस ले आओगे, तुम अकेले क्यों आए हो? भाजपा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब नहीं दिया। तब बीरबल ने साहूकार से कहा, जाओ, जब दोनों साथ आएं, तब मेरे पास ले आना, अकेले आएं तो भी लाएं। ठग समझ गया कि अब उसका कोई चालक नहीं है। लाचार वह वापस लौट आया और अस्त्र कभी भी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा